राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अशोक, अगर आपसे पूछे तो किस तरह की शख्सियत हैं, क्योंकि बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है देवेंद्र फडणवीस के जरिए, ऐसा क्यों? देवेंद्र फडणवीस ही क्यों? देवेंद्र फडणवीस युवा है, उनकी सबसे प्लस पॉइंट है कि वो 44 साल के हैं। ये बात अभी कोई छुपी नहीं है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए या जो लगातार लोकसभा के बाद जितने भी चुनाव हुए या लोकसभा के चुनाव, युवाओं ने जो मोदी के नाम पर मुहर लगाई है और जो भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दिया है वो मोदी के विकास के कार्यक्रम को है। कम से कम जो मोदी जी ने बताया है उसके कार्यक्रम को है। आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन वैसा ही महाराष्ट्र में हुआ। आज पूरा महाराष्ट्र का यूथ यदि मोदी के पीछे खड़ा है तो ऐसे टाइम पे एक युवा नेतृत्व महाराष्ट्र को देना ही बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए उन्होंने फडणवीस का नाम चुना। दूसरी बात अहम थी, फडणवीस अध्यक्ष है वहाँ प्रदेश के, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तीसरी बात, वो बहुत पढ़े लिखे माने जाते हैं, स्टूडियस है, और विधानसभा में उनका जो लगातार 99 से विधानसभा में बने हुए हैं, चौथा टर्म है, चारों टर्म में उनका जो विधानसभा का कामकाज था वो इतना बढ़िया था कि उनको कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इसके लिए। और युवा अपने 21 साल की उम्र में पहली बार मेयर बने, 21 साल की उम्र में कारपोरेटर बने, 27 साल में नागपुर कारपोरेशन जैसे बड़े कारपोरेशन के मेयर बने और 2 बार बने कंटिन्यूस। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें बहुत सारी विरासत में है। और जो त्रिकोणा पार्क है नागपुर का, वहाँ उन्होंने बचपन में शाखा में जाना शुरू किया। तो संघ के पूरे उनके ऊपर संस्कार है। और जो हम ट्रेंड देख रहे हैं बीजेपी में, जो हरियाणा में जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी कहीं ना कहीं संघ से अपना नाता रखते हैं। तो देवेंद्र भी संघ के उस पीढ़ी से है कि जो 70 के दशक में संघ में बचपन में वो चले गए। उनके पिताजी जो थे वो खुद जनसंघ से एमएलए रहे, एमएलसी रहे हैं। उसके बाद वो जनता पार्टी, जब जनसंघ जनता पार्टी में मर्ज हो गया तब जनता पार्टी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का भी उन्होंने एमएलसी करके विधान परिषद में नेतृत्व किया है। और अशोक, चुनौती क्या होगी उनके सामने? सबसे बड़ी चुनौती उनको होगी कि नागपुर को संभालना। ये बात भले ही लोग कहते नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं गडकरी और उनके बीच में खटास तो आई है। यदि गडकरी का नाम मुनगट्टीवार ने उछाला है और डिमांड की है कि उनको मुख्यमंत्री बना के भेज देना चाहिए, तो वो कहीं भी गडकरी के परमिशन के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि उनके फॉलोअर है। गडकरी जी भी 2 मानसिकता में थे कि मुख्यमंत्री बन के जाए या दिल्ली की राजनीति संभाले। और मोदी और अमित शाह ये पहले दिन से तय कर चुके थे कि किसी भी हालत में देवेंद्र फडणवीस जैसे युवा के हाथ में ही बागडोर संभालनी पड़ेगी। कई बड़े नेता हैं अशोक, कई बड़े नेता हैं जो उनसे काफी ज्यादा उम्र में भी बड़े हैं और तजुर्बे में भी बड़े हैं। सब बड़े नेताओं पे आरोप भले सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग आरोपित किसी ना किसी मसले पे हुए हैं। एकनाथ खड़से जो सबसे एक्सपीरियंस्ड नेता है, जो मंत्री भी रह चुके हैं, ये जो घोटाला हुआ, सीजन घोटाला, इसकी नींव उनके समय में डली हुई है। और इसका फायदा मिला फडणवीस को? बिल्कुल फायदा मिला। फडणवीस के नाम पर आज तक एक कोई भ्रष्टाचार का आरोप तक नहीं है, या कोई भ्रष्टाचार के किसी भी कांड में उनके नाम या उनके नजदीकी का कहीं जिक्र है। एक वो जो साफ सुथरी छवि है, युवा छवि है, अच्छे वक्ता है, और पूरे प्रदेश को बांधना जानते हैं। और मुझे लगता है पहली बार महाराष्ट्र में यह प्रयोग हो रहा है जहां आपको जाति, धर्म और रीजन से हटके मुख्यमंत्री पद के लिए अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से आते। कहा जाता है महाराष्ट्र में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं होता। एक हुआ, वो पूरा टर्म नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जो मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, वह गवर्नेंस है। जैसे मोदी जी ने यहाँ अपनी कैबिनेट बनाई जहाँ रीजन, जात पात और राज्यों को कोई तवज्जो नहीं दी, उसी हिसाब से उन्होंने जब मुख्यमंत्री बनाए तो मुख्यमंत्री ऐसे ही बनाए जो जिस पे संघ के संस्कार हो और कहीं ना कहीं एक साफ सुथरी छवि उनकी हो। बिल्कुल, पार्टी को आगे ले जाने की बात है। अगले 20 साल तक पार्टी को आगे ले जा सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। केवल औपचारिक ऐलान बाकी। विधानमंडल की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। विधानमंडल में जो सदस्य पहुंचे, यानी जो विधानसभा सदस्य जीते हुए पहुंचे हैं बीजेपी के, वो जब पहुंचे तो सभी ने साफा पहना हुआ था। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को अगला मुख्यमंत्री मान लिया गया है बीजेपी के भीतर।
सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन इस पर औपचारिक ऐलान कुछ देर बाद विधानमंडल की बैठक में कर दिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर विनोद तावड़े के साथ नजर आ रहे हैं, जो खबर मिल रही है हमको एबीपी न्यूज को, उसके मुताबिक साफ तौर पर यह तय हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री अगले महाराष्ट्र के। उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर है अशोक, अगर उनकी बात करें तो उम्र केवल महज 44 साल की उम्र है उनकी। उम्र का नहीं हो सकता है कि 44 साल से भी पंकजा मुंडे की उम्र तो उनसे भी छोटी है, लेकिन छोटे उम्र में भी ज्यादा एक्सपीरियंस वो बहुत मायना रखता है। 21 साल मेरा सवाल यही था कि अगर आप इतने कम उम्र के किसी को चुनते हैं तो फिर आपके लिए कहीं आगे बढ़ना बहुत आसान होता है कई सालों तक। हाँ बिल्कुल, ये भी है, बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा कि कई साल तक आप जा सकते हैं इनके साथ। अडवाणी अटल जी की पीढ़ी के बाद जो एक वैक्यूम आया था और फिर मुख्यमंत्री जो क्षेत्र थे अलग अलग राज्यों के, उनकी तरफ देखना पड़ा और नरेंद्र मोदी ऐसे ही गुजरात से उठ के आ गए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी बी लाइन सी लाइन एक लाइन खड़ी करनी पड़ेगी जहां युवाओं को सामने लाना पड़ेगा। जी, महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का सौम्य चेहरा, पढ़े लिखे नेता के तौर पर जाने जाने वाले, इसके अलावा किसी भी विवाद से दूर रहने वाले देवेंद्र फडणवीस को औपचारिक तौर पर चुन लिया जाएगा महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नेता के तौर पर। विधानमंडल की जो बैठक हो रही है विधानसभा भवन में, वहां पर विधायक सभी मौजूद बीजेपी के। 44 साल उम्र है देवेंद्र फडणवीस की और नागपुर के रहने वाले हैं, उसी जगह से जहां से नितिन गडकरी आते हैं। न केवल उन्होंने पढ़ाई की नागपुर से, राजनीति की वहां पर, बल्कि उनके माता पिता वहीं से रहे और नागपुर के कई कनेक्शन है। एक तो यह कि नागपुर से उन्होंने पढ़ाई की, राजनीति वहीं से शुरू की। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस का नागपुर से गहरा रिश्ता है, उनके माता पिता भी बीजेपी से जुड़े रहे हैं। राजनीति में आने से पहले एबीवीपी से राजनीति करते रहे। नागपुर लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, बर्लिन से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, साथ ही एमबीए भी नागपुर से ही किया उन्होंने। 44 साल के देवेंद्र फडणवीस नागपुर से विधायक चुने गए हैं। राजनीति नागपुर यानी विदर्भ से करते हैं। महाराष्ट्र की चुनावी फिजा में एक बड़ा नारा सुनाई देता था, दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। 44 साल के देवेंद्र फडणवीस की छवि जमीन से जुड़े तेज तर्रार नेता की है। यूं तो बीजेपी ने चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया था, पर चुनाव प्रचार के दौरान जमीनी स्तर के नेता मोदी के साथ जिस नेता के नाम का नारा लगाते थे वो थे देवेंद्र फडणवीस। नरेंद्र मोदी को भी फडणवीस बहुत सूट करते हैं। युवा है, जितने युवा मतदाता है लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में लगातार ये दिखाई दे रहा है कि मोदी के पीछे एक युवा शक्ति पूरी जोर शोर के साथ खड़ी है। ऐसे युवाओं को नेतृत्व देने के लिए मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस ये सबसे एक बढ़िया नाम महाराष्ट्र का है। देवेंद्र की सबसे बड़ी चुनौती अपने दम पर विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की थी। बीजेपी और शिवसेना का 25 साल पुराना गठबंधन टूट चुका था। शिवसेना के अलग होने से होने वाले नुकसान की भरपाई देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। हर नेता की असली पहचान जो होती है वो नॉर्मल पीरियड में नहीं होती। नॉर्मल पीरियड में तो सब लीडरशिप कर सकते हैं, लेकिन जब क्राइसिस निर्माण होता है तो क्राइसिस के बाहर आप पार्टी को कैसे निकालते हो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और क्राइसिस होने के बाद और जब 25 साल की इस भाजपा सेना की यूटी टूट गई तो देवेंद्र पहले थे कि जिन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हम शिवसेना पे ऊपर एलिगेशन नहीं करेंगे। ये डिसीजन लेने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए, बहुत बड़े विचार सोच पीछे होने की जरूरत, और उससे पूरे बीजेपी के जो प्रचार कैंपेन चला उसको एक दिशा मिल गई। देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री का करीबी माना जाता है। नागपुर की सभा में मोदी ने फडणवीस की खुलकर तारीफ की थी। मोदी ने देवेंद्र को सक्रिय जनसेवक बताया था। देवेंद्र की तारीफ उनके विरोधी भी करते हैं। चुनाव से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने फडणवीस को मुख्यमंत्री पद का सबसे योग्य चेहरा बताया था। महाराष्ट्र में स्कैम्स उन्होंने निकाले और कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने एलिगेशंस किए, तब का रूप यदि आप देखते हो तो बहुत होस्टाइल है। बहुत अच्छे ढंग से और बहुत आक्रामकता के साथ उन्होंने इस विषय का प्रतिपादन किया है।
जिसका रिकॉग्निशन अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पे जो सभा हुई थी वो नागपुर के सभा में मिली। और हम देखते हैं कि नागपुर के सभा में केवल 2 लोगों के नाम का उल्लेख किया गया। पहले जो हंसराज जी अहीर थे जिन्होंने कोल स्कैम के लिए कोल स्कैम जो निकाला, और दूसरा नाम देवेंद्र जी का था, जिनको ये बताया गया, नरेंद्र भाई ने ये बताया कि ये एकमेव हमारे लीडर है कि जिसने सबसे ज्यादा स्कैम्स बाहर निकाले। देवेंद्र को राजनीति विरासत में मिली। इनके पिता गंगाधर राव फडणवीस नागपुर से एमएलसी थे। फडणवीस ने वार्ड स्तर से अपनी राजनीति शुरू की। फडणवीस ने बीजेपी में वार्ड संयोजक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बनने का सफर तय किया है। फडणवीस जब महज 27 साल के थे तब वो नागपुर के मेयर बन चुके थे। परिवार से ही उनको राजनीति का अनुभव मिला, परिवार, क्योंकि राजनीति में उनका परिवार था। उनके जो मामा थे, उनके मतलब माता जी के बंधु, आप अमरावती के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, वहाँ के नगराध्यक्ष भी रह चुके थे। उनके पिताजी जो थे गंगाधर राव जी फडणवीस, वो नागपुर के डिप्टी मेयर थे। उनके पिताजी का सडन डेथ होने के बाद, कैंसर से उनकी डेथ हुई, और जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसको बनने के लिए उनको कॉरपोरेटर के रूप में खड़ा किया गया। और हम देखते हैं कि बहुत छोटे आयु में देवेंद्र कॉरपोरेटर बने। केवल कॉरपोरेटर बने ऐसे नहीं, तो उसके बाद में आप मेयर भी बने नागपुर सिटी के। आप द यंगेस्ट मेयर ऑफ द नागपुर सिटी। फडणवीस अब तक विधानसभा के लिए 4 बार चुने जा चुके हैं। फडणवीस के पहचान एक पढ़े लिखे नेता की है। उन्होंने कानून और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। फडणवीस बजट पर भी एक किताब लिख चुके हैं।